सुप्रभात। बीए पार्ट सेकेंड रीतिकाल काव्य गिरधर की कुंडलियाँ में आप सबका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो फिर आज हम हाजिर हुए हैं। इनकी जो रचना कल पढ़ रहे थे, कुंडलियाँ जो पढ़ रहे थे, इनकी दो कुंडलियों पर हमने सप्रसंग व्याख्या की। अब आगामी जो इनकी कुंडलियाँ हैं उस पर हम व्याख्या करेंगे। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक तो खल है, एक सज्जन है। उनकी प्रवृत्तियां कैसी बताई थी कि खल व्यक्ति है वो तो सुई की भांति है। सुई का जो अगर पृष्ठ है, अगर आगे का जो भाग है, और जो सज्जन पुरुष है वो पृष्ठ भाग है। आगे का जो भाग है बड़ा ही तीखा निकुला लिए हुए जो छेद करता है। छेद करने का आशय यहाँ पे कल मैंने बताया था कि किसी को पीड़ा पहुंचाना, किसी को संसार में आके वो संसार में है, आया हुआ है लेकिन आम इंसान की तरह, लेकिन दूसरे को पीड़ा ही पहुंचाता है। ऐसे उनकी प्रवृत्ति है। और जो सज्जन पुरुष है वो सुई का पृष्ठ भाग है, जैसे ही वो छेद करेगा वो उसको क्या कर देगा, सील देगा। तो लास्ट पंक्ति में गिरधर जी ने बताया था कि आत्मा अमल, आत्मा है जो पवित्र है सभी में, लेकिन उसमें अवगुण हमने यहाँ की उसको ऊपर थोप दिए हैं। अवगुण के कारण ही हम सुई की भांति बन चुके हैं, जो अगर पृष्ठ और पृष्ठ पृष्ठ। तो हम इस प्रकार से अगर व्यवहार करेंगे तो सज्जन और दुर्जन की उपमा दी जाती है। तो कहते ना कि बुरा देखने मैं चलिया बुरा ना मिलिया कोई, जब घट देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। ऐसी प्रवृत्ति हो कि मैं बुरा देखने गया था, बुरा कोई नहीं मिला, जब मैंने हृदय को देखा तो मेरे से बुरा नहीं कोई नहीं है। तो अपने क्या करना है, गिरधर जी कविराय कहते हैं हमें क्या करना है, हमें करना है कि इंसान से अच्छे गुण हैं वो क्या करना है, वो ही उठाने हैं। वो कहते हैं सार सार को कही थोता दे उड़ाए। सार वस्तु अपने पास लेनी है और थोती वस्तु को क्या कर देती है, हमें छोड़ देनी है। जिस प्रकार से गेहूं साफ करने के लिए ऐसा वो पात्र होता है जो वो हल्का जो होता है उसको आगे फेंक देता है, भारीपन अपने पास रख लेता है। इसी प्रकार संसार में जो अवगुण है उसको छोड़ देना है और गुण को अपने पास में इकट्ठी कर लेने हैं। कहते हैं ना, अवगुण छोड़ गुणा को धाओ। अवगुण को छोड़ दो, गुणों की तरफ दौड़ो, कर अवगुण पछताई। अगर अवगुण हो ही जाए तो पश्चाताप करो। तो यही कुंडलियाँ हैं नीति से संबंधित है। इनकी गिरधर कविराय की कल इनके जीवन के बारे में बताया, इनका परिचय हमने पूरा पढ़ा। और आज फिर हम इनके एक जो आगे की कुंडलियाँ हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए आगे क्या कहते हैं गिरधर जी कि सोना लादन पिएगे, सोना लादन पिएगे। देखो कुंडलियाँ जो सोना लादन पिएगे, सोना लादन पिएगे, सोना खरीदिए देश, सोना खरीदिए देश। सोना लादन पिएगे, सोना करके दे। सोना मिले न क्यों मिले, सोना मिले न पिए मिले, सोना मिले न पिए मिले। रूपा हो गए केस, रूपा होएगे केस। आगे बताया है रूपा होएगे केस, रूपा होएगे केस, रूपा होएगे केस। रंग रूप गवाया, रंग रूप गवाया। आगे देखो, सैजन को विश्राम किया, सैजन को विश्राम किया, सैजन को विश्राम किया। कभू न पाया,
कबू ने पाया, सोना का दर पिएगी सुना करके देश। आगे देखो, कह गिरधर कवि लाए, कहे गिरधर कवि राय, लोन बिन सब अलोना, लोन बिन सब अलोना, बहुरिया घर आवे कहाँ, घर आवे कहाँ, बहुरिया घर आवे कहाँ, करियो ले सोना, करियो ले सोना। इसमें कवि ने क्या बताया है, देखो कि सोना लादन पिएगे करके सुनना देश, सोना मिले न पियो मिले, रूपा होइगे केस, रूपा होइगे केस, रंग रूप गवाया, सेजन को विश्राम किया कबू ने पाया, कहे गिरधर कवि राय सोए, लोन बिन सब अलोना, बहुरिया घर आवे कहाँ, करी ये ले सोना। अब इसमें बताया है कि जब प्रिय धनापार्जन के लिए कहीं बाहर जाता है, जीवन यापन करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए घर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, तो उसके बाद में उसकी जो प्रेमिका, उसका जो प्रिय है, उसकी वियोग में क्या दशा होती है, उसके बारे में यहाँ गिरधर जी ने बताया है कि उनकी वियोग दशा किस प्रकार से दर्शाई गई है, उनकी व्याकुलता, उनकी बेचैनी किस प्रकार से बढ़ जाती है, वो यहाँ पे गिरधर जी ने हमें यहाँ बताई है। तो क्या कहते हैं कि सोना लादन पिएगे, सोना को इकट्ठा करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए प्रीतम गए हैं सुना करके देश, और जाने के बाद में ये देश क्या हो गया, सुनना हो गया। सुनना किसके लिए होता है, जो जिस पात्र से जो पात्र लगाव रखता है, प्रेम करता है, उसके लिए सुनना होता है। तो कहते हैं कि ये देश ही भी क्या हो गया, सुनना हो गया। वियोग दशा में ऐसी पीड़ा होती है, कहते ना अंदर आग लागी रहे धुआं प्रगट ना होए, वियोग की ऐसी अग्नि अंदर लगी रहती है कि धुआं बाहर दिखाई नहीं देता। अंदर आग लागी रहे धुआं प्रगट ना होई, धुआं प्रकट नहीं होता बार, ऐसी वियोग की दशा है, ऐसी उनकी तड़प है, ऐसी उनकी क्या है, व्याकुलता है। तो जैसे ही पैसा कमाने के लिए, धन दौलत कमाने के लिए प्रीतम बाहर गया है, तो सुनना हो गया है देश उस प्रिय के लिए। कहते हैं सोना मिले न पियो मिले, न तो क्या मिला, धन मिला, न मेरा प्रीतम मिला, रूपा होइगे केस, उनके वियोग से मेरे केस है वो क्या पड़ गए, सफेद पड़ गए हैं। ऐसी उनकी क्या हुई है, वियोग दशा हुई है उनके बिना। देखो कि जब वह प्रिय बाहर चला जाता है, उसकी क्या मनोदशा है, वो सामने यहाँ में अवगत करवाई है गिरधर जी ने। तो कहते हैं रूपा होइगे केस, मेरे जो केस है, बाल है, वो क्या हो गए, सफेद हो गए। तो इसी प्रकार मीरा ने कहा था, आपको याद आ रहा हो तो, तब मैंने मीरा आपको व्याख्या करवाई थी, तब क्या कहा था कि कोई कही और प्रभु आवन की मन भावन की। कहते हैं कोई कहना मेरे प्रभु आवन की मन भावन की, वो मेरे मन को भाने वाले हैं। आप नहीं आवे लिख नहीं भेजे, बान पड़े ललचावन की, वो ना तो आप आते हैं ना लिख के भेजते हैं कुछ पत्थर। तो कहते हैं उनकी आदत क्या पड़ गई है, ललचाने की, मुझे तड़फाने की आदत पड़ गई है। ए दो नैन में ओके न माने नीर बह जैसे सावन की, उनके बिना मेरी आंखें हैं नेत्र, ये भी क्या है, कहना नहीं मानती। इसमें भी क्या बहती है, सुरधारा बहती है, जिस प्रकार से सावन के महीने में बारिश होती है। देखो रूपा होएगी केस, कहते ना तेरे कारण बन बन डोलू कर जो कुन को भेज। कहते हैं जब प्रीतम बाहर चला जाता है, उसके वियोग में दशा में इस प्रकार से वो घूमती है। कहते तेरे कारण बन बन डोलू कर जो कुन को भेष, उसकी जो भेष है, उसका जो
रूप सौंदर्य तो उसके साथ ही चला जाता है, अपने प्रीतम के साथ ही। उसकी जो वेशभूषा है वो भी उसमें शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। तो कहते हैं तेरे कारणे बन बन डोलू कर जोगन को बेस अवधि बढ़ावे अजू न आवे। कहते आने की जो समय अवधि है उसको क्या कर रहे हैं, आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। अबू न आवे, अभी तक आए नहीं हो। पंडर पड़ गया केस, वही आई ना बात। कहते हैं उसकी याद में मेरे जो केस है वो क्या पड़ गए हैं, वो पीले पड़ गए हैं या सफेद पड़ गए हैं। देखो ऐसे जब, क्योंकि तन मन की शुद्ध बुद्ध बिसरावे, प्रीतम के वियोग में वो तन और मन की शुद्ध बुद्ध है ना वो बिसरा देती है, उसी में लीन हो जाती है, न उसको कुछ अच्छा लगता है। वो कहते हैं एक बार की बात आती है कि जब नायिका इतनी उसमें तरफ बढ़ जाती है तो देव कवि है वो बताते हैं कि नायिका का इलाज करने के लिए डॉक्टर आते हैं, वेद आते हैं। तो कहते हैं वेद विचारी विचारी चले, वेद विचार के चले जाते हैं, रोग का पता नहीं चलता, वियोग दशा ऐसी होती है। और कहते हैं नबजिया वेद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। कहते हैं नबज पकड़ के देखते हैं वेद, तो उनको बताते हैं कि नबजिया आप क्या जानते हो, वेद कुछ नहीं जानते हो, मुझे जो बीमारी है, मेरे को जो तड़प है, मेरे को व्याकुलता है, उसको आप महसूस नहीं कर सकते। तो कहते हैं प्रीतम न तो पैसा मिला न प्रिय मिला, क्या हुआ, मेरे केस है वो क्या हो गए, सफेद पड़ गए। तो क्या कहते हैं केस सफेद हो गए, रंग रूप गवाया। मेरे प्रीतम के जाने के बाद में मेरा जो रूप सौंदर्य है वो भी साथ में लेके चला गया। मैं सदैव भी आपको बताता हूँ कि औरत का श्रृंगार उसका पति है। तो यहाँ जो रूप सौंदर्य है ये जब प्रीतम बाहर चला गया तो उसका जो रूप सौंदर्य है वो भी क्या गया, उसके साथ ही चला गया। तो क्या पता है सेजन को विश्राम कब उन्हें पाया। कहते मैं सोई थी लेकिन मुझे निंद्रा नहीं आई, और शेष थी उस पर क्या नहीं पाया, मैंने विश्राम नहीं किया आज तक। सेजन पर विश्राम कब उन्हें पाया, मैं वो जो शेष थी वो क्या बन गई है। कहते हैं सेज नागिनी फिर डसा, शेष तो नागिन की बनती होगी, जैसे उस पर क्या कहते हैं मैं जैसे उस पे लेटती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये नागिन है इस पे। कहते हैं सूली ऊपर सेज हमारी किस विध सोना होए, प्रीतम के वियोग में उसकी जो सेज है वो क्या बन जाती है, सूली बन जाती है, किस विध सोना होए, उस पर कैसे सोए। तो आगे क्या बताएं, क्या गिद्दर कविराय लोन बिन सब अलोना। कहते हैं सब्जी कितनी अच्छी बना लो, अगर उसमें नमक नहीं है ना तो वो क्या रहेगा, उसमें फीकापन ही रहेगा। तो सब्जी में क्या नहीं आएगा, एक आनंद की अनुभूति नहीं होगी, एक स्वादिष्ट सब्जी नहीं बन पाएगी। सब्जी किसके बिना, नमक के बिना। तो कहते हैं सब कह गिरधर कविराय लोन बिना सब अलोना, नमक के बिना सब ही सुनना है। बहुरिया घर आवे कहाँ, मेरा प्रीतम घर कब आएगा, करके ले सोना। क्या करेंगे ऐसा पैसा इकट्ठा करके, तो मेरा प्रीतम बाहर गया है तो क्या कर दिया है, घर को क्या कर दिया, सुनना कर दिया है। घर ही सुनना नहीं हुआ है, पूरा देश क्या हो गया उसके लिए सुनना हो गया है। तो सोना लादन पिएगी, आसान से याद हो जाएगा, एक बार पढ़ोगे दो बार पढ़ोगे, लिख लो इसको, अच्छी तरह से याद हो जाएगा, लिखोगे ना और याद हो जाएगा। कि सोना लादन पिएगी सुना करके देश, सोना लादन पिएगी सुना करके देश, सोना मिले न पीऊ मिले, रूपा होइगे केस, रूपा होइगे केस रंग रूप गवाया, सेजन को विश्राम कबू न पाया। के गिरधर कविराय लोन बिन सब अलोना, बहुरिया घर आवे कहाँ, कहीं के ले सोना। चलिए आगे देखिए, साईं इस संसार में मतलब का व्यवहार, साईं इस संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार सभी संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से न बोले। के गिरधर कविराय जगत का यही लेखा, करत बेगर्जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। साईं इस संसार में मतलब का व्यवहार, जैसे मैंने कल बताया था, आपको याद आ रहा हो तो, कि ये जो साईं शब्द है ये इनकी पत्नी थी, कौन, गिरधर कविराय की पत्नी थी। जो साईं शब्द आता है ये शब्द उनके पत्नी के द्वारा बनाए हुए, ये क्या है,
कुंडलियां हैं, बनाई हुई कुंडलियां हैं। लेकिन यहाँ पे साईं, वैसे साईं का आशय परमात्मा ईश्वर उसके लिए भी आया है। तो जहाँ साईं शब्द आता है तो अपने संकेत मिलते हैं कि इनकी पत्नी के द्वारा बनाई हुई ये क्या है, कुंडलियां हैं। लेकिन यहाँ पे गिरधर कविराय की यहाँ पे साफ लगती है नाम आता है। तो हमें जब व्याख्या करेंगे तो हमें आसान रहेगा। इनके नाम आया तो हम आसानी से पता लग गया कि ये जो कुंडलियां हैं किसकी है, गिरधर कविराय की है। चले हम क्या बताया है साईं इस संसार में, कहते हैं इस संसार में ना सब मतलब का व्यवहार है, सब स्वार्थी है। यहाँ सब अब संसार में इनका व्यवहार के बारे में बताया कि आज के संसार में जो किसी के साथ प्रीत करता है, लगाव रखता है, उसमें भी क्या है, स्वार्थ है। सब स्वार्थी है, कोई किसी का नहीं है। वैसे कहते ना अपने जो देह है, अपना जो तन है, ये भी अपना नहीं है, तो ये भी स्वार्थी हुआ ना। कहते हैं जो तन उपजा संगी सो भी संग ना होया। जो साथ में जन्म लेते हैं ये भी हमारे साथ नहीं जाता। धीरे धीरे हमें एहसास हो जाता है कि आंखों की इंद्रियां कमजोर पड़ जाती है, दिखाई कम देना शुरू कर देता है, कानों से सुनना कम दिखाई दे देता है, और पता चलता है धीरे धीरे कि दांत जाड़ ये भी अपने साथ छोड़ देते हैं, सब चीजें साथ छोड़ देते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये सब क्या है, अपने मीत अपना पार्ट अदा किया और चले गए। तो ऐसे संसार में ये सारे क्या है, स्वार्थी है। तो बताया है इस संसार में सब मतलब का व्यवहार रखते हैं। कब रखते हैं व्यवहार? अच्छा, कि जब आपके पास क्या हो, पैसा हो, पैसे की गंठड़ी आपके पास है, तब तो सारे क्या बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे। जब आपके पास ढेर सारे पैसे हैं, धन दौलत है, तो आपके इर्द गिर्द बहुत से आपके मित्र मंडली मंडराएगी, घूमेंगी। तो क्या बताया, तो अपने ये मतलब का व्यवहार हुआ किसके लिए हुआ, पैसे के लिए। तो क्या क्या बताया, तब लगी ताको यार, तब तक आपका मित्र है यार, सभी संग डोले। जब तक आपके पास माया है, पैसा है, तो आपके पास ही ये रहेंगे, आपके साथ ही डोलते फिरेंगे, घूमेंगे, विषय विकार में क्या होंगे, लीन होंगे। क्या बताया, पैसा रहा न पास यार, मुख से न बोले। जैसे आपके पास पैसा चला गया, यही आपके मित्र आपसे मुख से नहीं बोलेंगे, ये मित्र आपसे मुख से नहीं बोलेंगे। और जो आपके पास रहते थे, आगे क्या बताया, कह गिरधर कविराज जगत का यही देखा। ये रीत आज की नहीं है, गिरधर कविराज जी कहते हैं सदैव से ये परंपरा है। जिनके पास पैसा है उनकी कदर करते हैं, और जिनके पैसा की गंठड़ी पास में नहीं है, कोई गर्ज के मीत नहीं होते। तो कर्त बेगर्जी, ये संसार के जो लोग हैं ये बेगर्जी करते हैं, प्रीति करते हैं। तो प्रीत करते हैं, उसमें भी क्या है, स्वार्थ है। बिना स्वार्थ ये कुछ नहीं करते। ऐसे संसार के यहाँ प्राणी हैं। तो ऐसे प्राणी हैं, इनसे क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। मित्र शायद ही कोई बिरला होगा जो उनकी परेशानी में, उनकी दुख तकलीफ में साथ निभाएगा। अन्यथा सब अपने अपने स्वार्थी है, अपना अपना समय निकाल के चले जाते हैं। तो ऐसा संसार में व्यवहार बताया है कि कर्त बेगर्जी प्रीति, ऐसा प्रीत करते हैं स्वार्थ के साथ। मित्र कोई बिरला लेखा, ऐसा कोई बिरला ही मित्र होता है जो क्या करता है, साथ निभाता है। तो धन दौलत माया संबंधी यहाँ पे विचार सामने आया, नीति संबंधी। जब तक इंसान के पास क्या है, पैसा है, सब अपने पास पास रहेंगे। जैसे ही पैसा पास से निकल गया तो यार मुख से नहीं बोले, कोई मुख से नहीं बोलेगा, पास में नहीं आएगा, कोई बातचीत करना दूर। देखो आगे बताया कि पैसा रहना पास, मुख से नहीं बोले, कह गिरधर कविराज जगत का यही लेखा। संसार की रीत है जी, जिनके पास पैसा है उनके पास मित्र मंडली बनेगी। जैसे ही पैसा समाप्त हुआ, मित्र मंडली समाप्त। तो यही बात यहाँ बताइए। ये सब प्रीत करते हैं तो क्या करते हैं, बेगर्जी प्रीत करते हैं। ऐसे प्रीत करते हैं बेगर्जी, इसकी गर्ज नहीं है। देखो तो क्या बताते हैं, मित्र कोई बिरला लेखा, कोई मित्र शायद ही कोई ऐसा होगा जो दुख तकलीफ में उसका साथ निभाएगा, अन्यथा नहीं। तो साईं इस संसार में
मतलब का व्यवहार, साई संसार में मतलब का व्यवहार। और जब लग पैसा पास में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार या सब ही डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से न बोले, के गिरधर कवि राय जगत का यही लेखा, करत बेगर जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। चले आगे देखो, गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिल शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावत, दाऊ का एक रंग काग सबे रहे ऐ पावन, कहे गिरधर कवि राय सुनो हो मन को ठाकुर, बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोय। गुणों की महिमा का व्याख्यान किया है कि अगर आप में गुण है तो आप में समाज में आपकी क्या मान सम्मान बनेगा, आपकी प्रतिष्ठा होगी, आपका यश होगा। बिना गुणों से कुछ नहीं होगा। बाहरी आवरण धारण करने से, अच्छी वेशभूषा धारण करने से गुणों में वृद्धि नहीं होती। तो यही बात इसमें बताई है कि गुण के गाहक है सहस न, सब गुणों के ग्राहक है, बिन गुण लहे न कोई। अगर गुण नहीं है अंदर तो कोई नहीं चाहता, कोई स्नेह नहीं करेगा, कोई लगाव नहीं रखेगा। जैसे कागा कोकिल, कौवा और कोयल होती है, वो क्या होते हैं, शब्द सुने सब कोई, उनके अपने शब्द सुनते हैं उनके, कौवा कैसा आवाज निकालता है, कैसे शब्द गाता है, कोयल कैसे गाती है, हमें सुना है। रंग रूप क्या है, एक जैसा है। तो क्या होता है, शब्द सुने सब कोई कोकिला सबे सुहावत, जैसे ही कोयल अपनी मधुर आवाज में शब्द सुनाती है, सभी का मन को क्या करती है, सभी मन को बांधती है, मन उसमें मोहित हो जाते हैं सब। किसमें, उसी धुन में, उनकी आवाज में। किसकी आवाज में, कोयल की आवाज में। तो कहते हैं शब्द सुने सब कोई, उनके शब्द सुनने के आतुर होते हैं सब। कोकिला सबे सुहावत, कौन अच्छी लगती है, कोकिला। दो का एक रंग, कौवा और कोयल का जो रंग रूप है वो क्या है, एक जैसा है। लेकिन एक जैसा होने से यहाँ गुणों की बात हुई है। गुण किस में है, कोयल में गुण है, और यहाँ कागा या कौवे में क्या है, अवगुण है। तो क्या कहते हैं, दो का एक रंग, काग सब वे अपावन, जो कौवा है अपावन है, अपवित्र है, इसलिए किसी को अच्छा नहीं लगता। उसकी जो आवाज है वो क्या है, कड़वी है, इसलिए अच्छा नहीं लगता। कह गिरधर कवि राय सुनो हो मन को ठाकुर, गिरधर कवि राय कहते हैं अपने मन की बात सुनो। क्या कहते हैं, बिन गुण लहे न कोई, बिना गुणों से कोई किसी की कदर नहीं करता। गुण के गाहक सब होए, तो गुण के गाहक सहस न, हम सब ग्राहक है, वो किसके हैं, गुण के हैं, और बिना गुण से कोई किसी की कदर नहीं करता। आज बस इतना ही।